हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान के लिए तड़प रहे हो जो बिना कुछ कहे आपके लाइफ से चला गया है या उन्होंने दूरियां क्रिएट की है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं और आप दिल से ये जानना चाहते हैं कि क्या वो इंसान को भी उतना ही दर्द हो रहा है, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं, क्या वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ओपन माइंड के साथ ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो या कुछ चीज़ें ना भी हो, तो अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है, लेकिन यहाँ पे जो एक मेजर अरकाना का कार्ड है द वर्ल्ड, इससे यहाँ पे सारी राशियाँ कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशि निकल के आई है वो है एरिस, कैंसर और कैप्रिकॉन। ये तीन राशियाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। और यहाँ पे जो नंबर स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं वो है 3, 4, 5, 8 और 21। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में हमें ये कार्ड क्या बता रहे हैं। पहला ही कार्ड हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन अंदरूनी टकराव से गुजर रहे हैं और उनके लाइफ में बहुत ही खींचातान हो रही है। शायद वो खुद से ही लड़ रहे हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं उनसे भी उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसी के साथ उनकी बन नहीं रही है। उनका दिल आज भी बहुत बेचैन है और बाहर से वो भले ही शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से वो रोज खुद से ही लड़ रहे हैं। तुमने जो दूरी बनाई है, जो ईगो में शब्द बोले हैं, वो सब अब उन्हें मन में कांटे की तरह चुभते हैं। उनके दिल में एक जंग चल रही है। क्या मैंने जो किया है वो सही किया है? क्या मैंने अपना रिश्ता खुद ही तोड़ दिया है? क्या अब लौटना मुमकिन है? तो ये सारे सवाल उनके मन में अभी घूम रहे हैं और अभी भी वो तुम्हारा नाम सुनते ही या तुम्हारी याद आती ही उनका मन उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उनका ईगो, दूसरी तरफ उनका टूटता हुआ दिल। जब उन्होंने तुम्हें इग्नोर किया था, तुम्हारी इमोशन को ग्रांटेड लिया था, हल्का समझा था, तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया है कि अब हर जगह उन्हें टक्कर ही टक्कर मिल रही है, परेशानियां मिल रही है, चाहे वो रिश्ते में हो या करियर में या खुद की लाइफ में। उन्हें सभी जगह ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो शांति तुमसे मिलती थी अब वो नहीं मिल रही है। जो सच्चा कनेक्शन था वो खो चुके हैं।
अब उनके पास सिर्फ परेशानियां हैं, गिल्ट है और लोगों की बातों का, उनके अपने गिल्ट का और उस अधूरेपन का जो तुमसे जुदा होकर आया था, तो उसका दर्द वो दिल में लेके जी रहे हैं। जब वो रातों को सोते हैं तो अपनी गलतियों को दोहराते हैं और कहीं ना कहीं उनका घमंड, अहम और डर उन्हें चुप करवा देता है कि जो तुमने किया है वो गलत किया है, और इसकी वजह से उनकी रातों की नींद गायब हो गई है। तो यूनिवर्स बार बार तुम्हारी याद दिला रहा है ताकि वो अपने कर्मों को समझे और उससे आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके कर्मों की सज़ा उन्हें दे रहा है, हर जगह उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही हमें ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा द वर्ल्ड का निकल के आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी ये होती है कि इंसान के पास सब कुछ होता है। वर्ल्ड मीन्स उन्होंने सब कुछ पाया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट लाइफ में मुड़कर देखता है। तो यही स्टेज आज आपके पर्सन के लाइफ में हो रही है। कभी उन्होंने सोचा था कि तुम्हारे बिना उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया पूरी होगी, पर आज जब उनके चारों ओर सब कुछ है, कामयाबी है, लोग हैं, रिश्ते, नाम, सब कुछ है, लेकिन वो भीतर से खाली है, उन्हें अधूरा लग रहा है। तुम्हारे साथ जो कनेक्शन था वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि आत्मा का भी हिस्सा थे, जिन्हें उन्होंने खुद ही खो दिया है। अब उनकी लाइफ में एक सर्कल की तरह उन्हें लग रही है। हर मोड़ पर वो वही इमोशंस, वही गिल्ट, वही यादें दोबारा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स ने उन्हें उस सेम जगह पे वापस लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ कभी तुम थे, और अब सिर्फ खालीपन है। उन्होंने जितनी मेहनत की थी, जितने लोग कमाए थे, सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है। और आज वो हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जो उनका सच सिर्फ तुम जानते हो। वो आपको अपनी दुनिया मानते थे, आपके बिना उनकी दुनिया बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। कर्म यही कहता है कि जिस दिल को तुमने तोड़ा है, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। यूनिवर्स ने उन्हें वो सब दिया जिसके लिए उन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ा था, पर अब वही सब उनके पास होकर भी उन्हें तुमसे दूर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे आपके साथ उनकी दुनिया पूरी हो जाती है, वहीं पे सब कुछ होने के बावजूद वो पीछे मुड़कर आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो खुद को हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिल तुम पे अटका हुआ है। आप पे ही उनकी दुनिया पूरी होती है। यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। अगला कार्ड हमारा 4 ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन जो भी गलतियां की है, उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी गलतियां हुई है, तो उस बात को सोचकर बहुत ही दुखी हुए हैं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, और उनके पास जो भी ऑफ़र्स आ रहे हैं वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने जो भी ईगो से, जो भी दिल से ना लेके ईगो से जो भी फैसला लिया था, और उस फैसलों की वजह से आज उस गलती की सज़ा वो भुगत रहे हैं। अब वही गलती उनके हर दिन का पछतावा बन चुकी है। वो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे जेसर तब
उन्हें मामूली लगे होंगे, पर आज जब वो अकेले बैठे हैं तो उन्हीं पलों को वो याद कर कर के बहुत ही दुखी हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब उनके सामने कई चेहरे हैं, कई रिश्ते हैं, लेकिन कोई भी वो आप जैसा सुकून उन्हें नहीं दे सकता है। जब भी आप उनके पास होते तो उन्हें समझ नहीं आया कि सच्चा प्यार मिलने पर भी वो देख नहीं पाए थे। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के यादों में आज भी आप हो, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपकी पुरानी चैट्स को खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं कि मैंने जो किया बहुत ही गलत किया है। तो अभी वो आपकी इम्पोर्टेंट को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 3 ऑफ वांड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के मन में एक तूफान सा चल रहा है और वो तूफान ये है कि वो अभी एक्शन लेना चाहते हैं और वो किसी भी तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं। इस बात की वो प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत दिनों से उनके दिल के अंदर समुंदर में तूफान सा चल रहा है और अब वो तूफान धीरे धीरे बदल रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है शायद, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने एक मंजिल है, तुम्हें पाना, और वो आपको पाने के लिए सब कुछ वो करना चाहते हैं। अब वो बस पछता कर नहीं बैठना चाहते हैं। अब वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ वो आपको दोबारा आपकी दुनिया में कदम रख सके। वो हर रोज़ सोचते हैं, काश मैं एक बार फिर उनसे बात कर पाऊँ, काश वो मुझे सुन ले, सब कुछ मैं बदल सकता हूँ। तो आपके पर्सन अभी एक्शन लेने के मूड में है। शायद वो आपको एक मैसेज कर सकते हैं, एक ऐसा जिससे वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, क्योंकि उनके दिल में अभी डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका गुस्सा जायज़ है, आपकी चुप्पी जायज़ है और उनका ही किया गया हुआ पास्ट, उनका ही जो भी उन्होंने पास्ट में आपको जो दिया है वो सब आप उन्हें लौटा सकते हैं। गुस्सा हो या जो भी चीज़ हो तो उन्हें उस बात का एहसास है। पर एक बात साफ है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो टूट चुके हैं और यूनिवर्स उन्हें बार बार बता रहा है कि अगर तुमने इस बार कोशिश नहीं की तो प्यार हमेशा के लिए चला जाएगा। और यही सोचकर वो अब एक प्लान बना रहे हैं कि तुम तक लौटने का, और सच्चे इरादे से। यही हमें ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ कप्स का आया है, जो कि एक ऐसा मासूम दिल है जो डरते डरते प्यार की बात करना चाहता है। अब तक उन्होंने ईगो दिखाया होगा, उस बात का उन्हें पछतावा है, फिर भी चाहत अभी जागी है और अब दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, कनेक्शन दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। तुम्हारे लिए एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि कभी जो इंसान तुम्हारे जज्बातों को समझ नहीं पाया था, आज वो तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपनी सारी गलती मानने को तैयार है। उनके दिल में अब प्यार छुपा है, बस वो उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके मन में गिल्ट है, रिग्रेट है, पछतावा है, लेकिन एक सच्चा इरादा भी है। वो है तुम्हारे पास लौटने का और तुमसे माफ़ी मांगने का। और आप वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो। इसीलिए अब वो बोल नहीं बल्कि नर्म एनर्जी के साथ वापस आना चाहते हैं। उनकी आंखों में अब ईगो नहीं है, बस एक मासूम सी उम्मीद है। हो सकता है कि वो अचानक से एक छोटी सी बात भेजे, शायद कोई पुराना फ़ोटो शेयर करे या कोई गाना भेजे
जो कभी तुम दोनों का फेवरेट था। वो कहेंगे नहीं, उन्हें अफ़सोस है, पर उनके हर मैसेज में तुम्हारे लिए एक साइलेंट सॉरी छुपा होगा। अब वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, पर मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए वैसा ही धड़कता है। तो आपके पर्सन आपको फिर से अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। यही इस कार्ड की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड हमारा एस ऑफ वांड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि उनके दिल में एक स्पार्क है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने का जज्बा है। और पिछले टाइम उनका दिल सॉफ्ट था, अब उनके अंदर एक जुनून जाग चुका है तुम तक लौटने का, सब कुछ दोबारा शुरू करने का। जैसा तुमने कहा कि सब कुछ एक नए तरीके से शुरू होगा, जो बात पहले से सिर्फ सोच में थी, अब वो उनके अंदर जुनून बनकर जल रही है। अब वो सिर्फ यादों में नहीं जी रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, बोल्ड, डायरेक्ट और साफ। एस ऑफ वांड बताता है कि उनके अंदर अब एक नई एनर्जी जाग चुकी है, एक इनर फायर है जो उन्हें रोज़ ये कहता है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार था। अब या तो सब कुछ लौटा दो या फिर हमेशा के लिए खो दो। अब वो तुम्हारे बारे में सिर्फ सोचकर मुस्कुराना नहीं चाहते, अब वो तुम्हारे साथ फिर से ज़िंदगी के वो पल जीना चाहते हैं। वो तुम्हें फिर से महसूस करना चाहते हैं, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा वो अपनापन। हो सकता है कि वो अचानक कोई आपको मैसेज करे या फिर डायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन अब ये इंसान सीरियस है, उनकी एनर्जी अब किसी डर या ईगो में नहीं है। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं और तुम्हारे दिल तक फिर से पहुंचना चाहते हैं। यूनिवर्स ने उनके अंदर ये आग जलाई है और अब उनका हर दिन, हर सोच सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खींचती है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा एट ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि बता रहा है कि अब वो खुद को तुम्हारे काबिल बनाने में लगे हैं, खुद को आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक वो बस सोचते रहे हैं, पछताते रहे हैं, पर अब वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है सिर्फ किसी को प्यार कर लेना काफ़ी नहीं होता है, वो निभाने के लिए खुद को भी स्ट्रांग होना पड़ता है। ये कार्ड ये बताता है कि अब वो हर उस कमी को पूरा करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए थे। वो सोचते हैं कि मैंने उसे खोया क्योंकि मैं खुद ही अधूरा था। अब मैं खुद को पहले पूरा बनाऊंगा, ताकतवर बनाऊंगा, स्ट्रांग मैं बनूंगा और फिर उसके लाइफ में दोबारा से जाऊंगा, ताकि जब मैं लौटूं तो उसे दोबारा कभी ना खोऊं। अब वो अपने बिहेवियर, डिसीजन और पर्सनालिटी पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में दिल लगाया हो या करियर में कुछ स्थिरता लाने की ठानी हो, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि तुम एक ब्लेसिंग थे और ब्लेसिंग को संभालने के लिए इंसान को खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। तुमसे बिछड़कर उन्होंने खुद को जाना, अब वो खुद बदल कर तुम तक दोबारा पहुंचना चाहते हैं। उनका दिल अभी भी तुम्हारा है, लेकिन इस बार वो तुम्हें सिर्फ दिल से नहीं, पूरे वजूद से निभाने के लिए लौटना चाहते हैं। अब ये सिर्फ पछतावे की कहानी नहीं रही, अब ये एक ट्रांसफॉर्म जर्नी है जहाँ उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया है और अब हर दिन मेहनत कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे प्यार के काबिल बनने के लिए। तो यही बॉटम का कार्ड हमें बता रहा है।